हेलो, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। हम आ गए हैं अपने टॉपिक के आखिरी पार्ट पर, जहां पर हम पढ़ेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट को। तो रेशियो हमारा हो चुका है, गुडविल हमारी हो चुकी है, एडमिशन के टाइम पर रिवैल्यूएशन और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस हो चुका है, कैपिटल अकाउंट का प्रिपरेशन, बैलेंस शीट का प्रिपरेशन कैसे होगा ये भी आप पढ़ चुके हो, हिडन गुडविल भी हमने कवर कर लिया है। लास्ट में बचता है हमारे पास सिर्फ कैपिटल का एडजस्टमेंट। कैपिटल को कैसे एडजस्ट करेंगे हमें ये पढ़ना है और इसके बाद आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कैपिटल को एडजस्ट करेंगे तो कैपिटल एडजस्टमेंट होती क्या है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है कि व्हेन पार्टनर्स वांट टू रीएडजस्ट देयर कैपिटल, यानी कैपिटल को चेंज करना चाहते हैं। जो पुरानी कैपिटल थी उसकी जगह अब नई कैपिटल हो जाएगी। तो ये कैसे होगा, कैसे निकालेंगे, इसको हमें पढ़ना है। तो कैपिटल एडजस्टमेंट एडमिशन के टाइम पर अगर आप देखोगे तो हमारा दो टाइप का होता है। दो टाइप का कैपिटल एडजस्टमेंट क्या होता है। पहला होता है हमारा व्हेन कैपिटल ऑफ इनकमिंग पार्टनर इज नॉट गिवन। जैसे आपने पिछले वीडियो में पढ़ा होगा हिडन गुडविल, नया पार्टनर आता है तो दो चीजें लानी होती है। क्या लाना होता है, सबसे पहले कैपिटल और फिर गुडविल। अगर गुडविल नहीं दिया तो गुडविल निकालते थे, हिडन गुडविल हो जाता था। सिमिलरली अगर नया पार्टनर आया है और उसकी कैपिटल क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं है, या बोल दिया है कि भाई प्रोपोर्शनेट कैपिटल आया, प्रोपोर्शनेट कैपिटल, प्रोपोर्शन मतलब उसका जो प्रोपोर्शन होगा, उसका जो शेयर होगा उतना कैपिटल लेके आया, कितना लाए ये नहीं बताया, तो आप कैलकुलेट करोगे, यू विल फाइंड आउट द कैपिटल ऑफ इनकमिंग पार्टनर। नए पार्टनर की कैपिटल को कैलकुलेट करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। पहली तो कैपिटल एडजस्टमेंट ये होती है। दूसरी कैपिटल एडजस्टमेंट होती है जहां पर ओल्ड पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं कि भाई अब अपनी कैपिटल को हम रीचेंज करेंगे, मतलब री एडजस्ट करेंगे। कैसे एडजस्ट करेंगे भाई, नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे फर्म की कैपिटल रखेंगे और उसको फिर रीएडजस्ट करेंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। यानी हमारी अब जो कैपिटल होगी वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो जाएगी, यानी आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका कैपिटल रेशियो बन जाएगा इनडायरेक्टली। ठीक है, तो हम एक एक कैपिटल एडजस्टमेंट को पढ़ते हैं। पहले हम देखेंगे आज पहली एडजस्टमेंट, व्हेन द कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इज नॉट प्रोवाइडेड टू यू। दैट मीन्स, या फिर ऐसा बोल रहा हो कि भाई न्यू पार्टनर ब्रिंग्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल, तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ इनकमिंग पार्टनर इज गिवन। तो उसका प्रोपोर्शन कैसे होगा, कैसे निकालेंगे, इस पे शॉर्ट आंसर भी क्वेश्चन हो सकता है और लॉन्ग आंसर में तो हो ही सकता है, बिल्कुल हो सकता है। शॉर्ट आंसर भी आजकल बनने लग गए हैं। तो आप देखिए, इसका शॉर्ट आंसर आया तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो फॉर्मूला बेस्ड में आप न्यू पार्टनर की कैपिटल कैसे निकालोगे, या जिसको बोलते हैं प्रोपोर्शनेट कैपिटल, आप कैसे निकालोगे कैपिटल। तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम एक आपको फॉर्मूला बता देते हैं। सबसे आसान तरीका होता है कि क्लोजिंग कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, क्लोजिंग कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर मतलब जो ओल्ड पार्टनर का क्लोजिंग एडजस्टमेंट आती है, यानी क्लोजिंग फिगर बचता है, या फिर बैलेंस ऑफ कैपिटल आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स आर डन। सारी चीजों को करने के बाद जो आखिरी में बाई बैलेंस, टू बैलेंस, सीडी बचेगा, वो आपका क्लोजिंग होता है दोनों पार्टनर का। जो भी दो या तीन जितने भी ओल्ड पार्टनर रहेंगे उनका आपने निकाल लिया, मल्टीप्लाइड कर दीजिए रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट, रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट कर दिया। तो कंबाइंड कैपिटल जो थी ओल्ड पार्टनर की वो लिखी आपने, कंबाइंड क्लोजिंग कैपिटल, और रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट आपने कर दिया। तो क्या आ जाएगा, इसको करने से इतना आप सॉल्व अगर कर लिए तो आपके पास क्या आ जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। फर्म की नई कैपिटल आ जाती है। अब अगर आपने इस कैपिटल में से भाई जो भी नया पार्टनर है, न्यू पार्टनर्स शेयर आप दे दीजिए, तो नए पार्टनर का शेयर दे देंगे तो आपको पता चल जाएगा भाई उसकी कैपिटल कितनी है। आपने क्या किया, बस 3 स्टेप फॉर्मूला होता है।
कई बार आपको टोटल कैपिटल के बेसिस पे बोलते हैं या प्रोपोर्शनेट बोल दिया। तो जब भी प्रोपोर्शनेट कैपिटल आपसे पूछी गई है या आपसे बोला गया है कि नए पार्टनर कैपिटल फाइंड करिए, तो आप क्या करोगे, क्लोजिंग कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर निकालोगे। अब ये क्लोजिंग कैपिटल निकलेगी कैसे, क्लोजिंग कैपिटल का मतलब हो जाता है आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स आर डन, दैट मीन्स ओपनिंग कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, ओपनिंग कैपिटल यानी बाय बैलेंस बीडी जो आप लिखते हो, उसमें आप ऐड कर दो अगर कोई रिजर्व्स हैं या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, इनको ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद अगर कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं आप माइनस कर दीजिए। अगर रीवैल्यूएशन बनाया था तो उसका प्रॉफिट ऐड कर दीजिए, और अगर रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ था तो लॉस आप माइनस कर दीजिए। और अगर नया पार्टनर आया है वो गुडविल आया है तो न्यू पार्टनर्स, इसको इरेज करते हैं, शेयर ऑफ गुडविल, नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल भी ओल्ड पार्टनर्स में कंट्रीब्यूट करता है। तो इन सबको करने के बाद जो अमाउंट बचेगा दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। तो क्लोजिंग कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर कैसे निकलेगा, अगर फॉर्मूला वाइज देखिए तो भाई जैसा आप करते थे, पार्टनर्स कैपिटल बनाते थे तो सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल लिखते थे, फिर जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस रिजर्व्स उनको ऐड लेस करते थे, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है या लॉस उसको ऐड लेस करते थे, नया पार्टनर आता था गुडविल का कंट्रीब्यूशन करता था तो ओल्ड पार्टनर्स को उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में मिलता था, तो जो कैपिटल होगा उसमें ऐड कर देंगे। तो उसके बाद जो सम अप करके आपके पास बचेगा दैट इज क्लोजिंग कैपिटल। इसमें से रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट क्यों भाई, रिमेनिंग प्रॉफिट क्योंकि इन दोनों की कंबाइंड कैपिटल, ये ओल्ड पार्टनर की कंबाइंड कैपिटल है, कंबाइंड कैपिटल है ना ये, तो ये कंबाइंड कैपिटल है ओल्ड पार्टनर की, तो उनका कंबाइंड शेयर कैसे निकलेगा, फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट आए उसमें से नए पार्टनर का हटा देंगे, तो उसमें से जो बचा वो किसका बचा, ओल्ड पार्टनर का ही तो कंबाइंड शेयर है, इसीलिए कंबाइंड शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर, ये भी कंबाइंड शेयर कहलाता है। तो कंबाइंड शेयर से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी न्यू ओल्ड पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल निकालिए, मल्टीप्लाई कर दिए रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट्स, तो क्या आ जाएगा, फर्म की कैपिटल आ जाएगी। फर्म की कैपिटल में से नए पार्टनर को उसका शेयर दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। नया पार्टनर की कैपिटल कैसे निकालेंगे अगर नहीं गिवन है, तो ओल्ड पार्टनर्स की पहले क्लोजिंग कैपिटल निकाल लीजिए इस तरीके से, इसके बाद जितनी भी क्लोजिंग कैपिटल आए उससे रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसमें नए पार्टनर का शेयर दे दीजिए, तो फिर आपके पास आ जाएगा न्यू पार्टनर्स कैपिटल, उसकी प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकल जाएगी। आई होप समझ में आ गया होगा। एक इसका हम न्यूमेरिकल एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू भी देख लेते हैं एक बार। देखिए, मान लीजिए ए बी सी वर द पार्टनर्स इन अ फर्म, दे वर शेयरिंग प्रॉफिट्स लॉसेस इन द रेशियो 5:3, ये इनका ओल्ड रेशियो हो गया। ऑन 31 मार्च देयर बैलेंस शीट इज गिवन। अब बैलेंस शीट में आप देखोगे तो क्या दिया है, देखिए एक जनरल रिजर्व दिया हुआ है, हमें कितना दिया है 14,000। इधर आप देखोगे तो गुडविल भी दी हुई है क्वेश्चन में, जिसको ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में विड्रॉ कर लेंगे, बाकी ऐसा कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस और नहीं है। फिर आएंगे, दे डिसाइडेड टू एडमिट डी इनटू पार्टनरशिप, नया पार्टनर डी आया है ऑन 1 अप्रैल ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। क्या क्या टर्म्स डिसाइड हुए, मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 15%, मशीन 15% से डेप्रिशिएट होगी। स्टॉक इज टू बी रीवैल्यूड एट 48,000, स्टॉक 48,000 से रीवैल्यूड होगा। आउटस्टैंडिंग रेंट है हमारे पास 1900 रुपए का, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी जो कि पहले से नहीं थी, देखिए बैलेंस शीट में कहीं आउटस्टैंडिंग रेंट नहीं है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे। एंड लास्ट में पॉइंट पढ़िए, डी इज टू ब्रिंग 6,000 एज गुडविल, नया पार्टनर आ रहा है डी और वो 6,000 रुपए गुडविल में लाएगा। एंड सफिशियंट कैपिटल फॉर 2/5 शेयर इन द कैपिटल ऑफ द फर्म, और नया पार्टनर जो आया उसका शेयर क्या है 2/5 है, तो वो अपना सफिशियंट शेयर, जो भी उसका शेयर बचेगा वो कैपिटल लाएगा, उसकी कैपिटल दी नहीं है तो आपको कैलकुलेट करनी है। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, कैश एंड बैलेंस शीट, सारे अकाउंट्स आपको बनाने हैं।
देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रेशियो से। तो रेशियो में हमारे पास कोई भी देखिए ऐसा कोई चेंज नहीं आया है। तो हमारे पास क्या है, ओल्ड रेशियो दिया है 5:3:2, नया पार्टनर आया 2/5 के लिए और कुछ भी नहीं बोला है, तो हम क्या मान लेते थे, ओल्ड पार्टनर्स का जो ओल्ड रेशियो है यही आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाएगा। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपका 5:3:2 ही रहेगा। फिर हम आते हैं हमारे पास रीवैल्यूएशन से, तो हम रीवैल्यूएशन प्रिपेयर कर लेते हैं। देखिए एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के लिए पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट करके आप बना लेंगे अमाउंट फॉर्मेट। देखिए रीवैल्यूएशन क्या क्या हुए हैं, पहले 3 पॉइंट, मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 15%, मशीन 15% से कम हो रही है, एसेट का कम होना लॉस है, डेबिट होगा मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट करके हम रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे। कितना, मशीनरी का 15%। तो देखिए मशीन है 94,000 की, इसका 15% निकाल लेंगे तो 9400 प्लस 4700 इसका 15% हो जाएगा 9400 प्लस 4700 यानी 14,100। 14,100 से मशीन हमारी कम हो रही है 15% से। ठीक है, इसके बाद देखिए स्टॉक इज टू बी रीवैल्यूड एट 48। अब स्टॉक हो गया 48, स्टॉक कितने का था, 44,000 का था, बढ़ के कितना हो गया 48। स्टॉक इंप्रूव हो रहा है 4,000 से, तो आप इंक्रीज करोगे बाय स्टॉक, रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, एसेट का बढ़ना फेवरेबल है इसलिए क्रेडिट साइड जाएगा। फिर आपने देखा आउटस्टैंडिंग रेंट इज 1900, आउटस्टैंडिंग रेंट पहले से कुछ नहीं था तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी रिकॉर्ड हो रही है, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट 1900 और कोई रिवैल्यूएशन नहीं है। तो आप देखिए रिवैल्यूएशन में क्या आ रहा है, डेबिट साइड ज़्यादा है तो लॉस आ जाएगा हमारा रिवैल्यूएशन में, 16,000 इधर है, 4,000 इधर है, तो बचेगा कितना, 12,000 का लॉस आ जाएगा। तो बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन 12,000, 12,000 का लॉस है, ये किस में बढ़ जाएगा, ए बी एंड सी में इन देयर ओल्ड रेशियो 5:3:2, तो 6,000, 3,600 और 2,400 रुपये बढ़ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, रिवैल्यूएशन हो गया आपका। फिर आपसे पूछा गया कि भाई कैपिटल अकाउंट बनाना है, कैश अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। अगर हम कैश अकाउंट यहीं से बना देते हैं, देखिए तो अभी हमें नहीं पता क्योंकि नए पार्टनर की कैपिटल नहीं है, तो अब हम आते हैं कैपिटल। देखिए नए पार्टनर की कैपिटल अगर हम यहीं से कैलकुलेट करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, तो कंबाइंड कैपिटल हमें चाहिए, कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। दो इसको हम फॉर्मूला ना लगा के अलग से भी कर सकते हैं डायरेक्टली फॉर्मेट में, बट अगर आप 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया और आपसे सिर्फ कंबाइंड कैपिटल पूछा है, उस बताइए कि नए पार्टनर कैपिटल कितनी, तो आप फॉर्मूला बेस जानना चाहिए, इसलिए अभी हम यहाँ बता दे रहे हैं। बट ऐसा कोई जरूरी नहीं कि बिना यहाँ बताए हम कर नहीं सकते, ये हम आपका थोड़ा सा काम बढ़ा दे रहे हैं, बट अभी आप सीख लीजिए बस। तो क्या बताया था, कंबाइंड कैपिटल कैसे निकलेगी ओल्ड पार्टनर्स की, उनकी ओपनिंग कैपिटल लिख दीजिए। तो ओपनिंग कैपिटल अगर आप लिखोगे 36,000 प्लस 44,000 प्लस 52,000 प्लस क्या बताया था, अगर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस है उसको आप एडजस्ट कर लीजिए। तो देखिए जनरल रिजर्व था 14,000 ऐड कर दीजिए, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, गुडविल यहाँ पर 20,000 दिए, ये भी ओल्ड पार्टनर विड्रॉ करेंगे तो उनके अकाउंट से डेबिट होगा, माइनस कर दीजिए। और उसके बाद रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट लॉस है, लॉस आया देखिए 12,000, ये भी माइनस कर दीजिए। ठीक है, बस और कुछ नहीं है। नया पार्टनर गुडविल लाया था, देखिए गुडविल 6,000 रुपये लाया, ये भी आप ऐड कर दीजिए, नया पार्टनर गुडविल ला रहा है तो ओल्ड पार्टनर्स को मिल जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कंबाइंड क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल जो बनेगी वो क्या आ जाएगी, देखिए इसको सॉल्व करिए। तो 1,32 प्लस 14, 1,46, 52, 40 एंड 1,20, ये आ जाएगा 1,20,000। तो नया पार्टनर हमारा कौन है, डी है, तो डी की कैपिटल अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकलेगी,
बताया था, कंबाइंड कैपिटल जो निकले 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाई रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट। रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा भाई, अगर फ्यूचर में 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो उसमें से डी का शेयर क्या है 2/5, अब 2/5 माइनस कर दीजिए तो क्या बचेगा 3/5, तो ये हो गया आपका रिमेनिंग प्रॉफिट। तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो 3/5 था तो इसको हम रिवर्स कर देंगे 5/3, और इसमें नए पार्टनर का शेयर दे दीजिए। नया पार्टनर का शेयर क्या है, डी का शेयर है 2/5, बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 5/5 कैंसिल हो जाएगा, 3 से कर देंगे तो 40 यानी 80,000, तो डी का शेयर है 80,000, यानी डी कैपिटल कितनी लाया होगा 80,000 रुपए की कैपिटल लाया होगा। कौन, डी। तो डी का शेयर ऑफ कैपिटल हो गया 80,000 रुपए। हम यहाँ पे फॉर्मूला बेस देख लिए, नहीं तो अगर हम आगे देखेंगे तो फॉर्मेट बेस करते हैं। देखिए, तो अगर हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते तो हम एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, उससे आपको ज़्यादा आइडिया लग जाएगा, क्लियर हो जाएगा। देखिए हमारे पास कौन कौन पार्टनर है, ABCD 4 पार्टनर है, 4 कॉलम बनाएंगे हम। पर्टिकुलर्स ABCD, ये क्या है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आएगा, देखिए सबसे पहले आपको बताया था बाई बैलेंस BD करके आप ओपनिंग कैपिटल लिखते हो। ओपनिंग कैपिटल देखिए कितनी कितनी दी थी आपको, यहाँ पे आप देखेंगे ओपनिंग कैपिटल दी थी 36, 44 एंड 52। 36,000, 44,000 एंड 52,000। फिर नया पार्टनर की कैपिटल लिखते हैं बाई बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। कैश बोला हम कैश लिख लेते हैं, इसमें कैश या बैंक आप दोनों लिख सकते हो, जब क्वेश्चन में ना मेंशन हो तो हम कैश मान लेते हैं, कैश अकाउंट बनाने को बोला गया है। तो कितना दिया है ये हमको देखिए नहीं पता है, अभी हम मान लेते हैं नहीं पता है। मान लीजिए अगर हमने कैलकुलेट ना किया होता, तो हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब इसके बाद आप देखोगे रिवैल्यूएशन में अगर प्रॉफिट या लॉस होता तो मैंने बताया था वो आप ट्रांसफर करिए। तो रिवैल्यूएशन में क्या आया था, देखिए लॉस आया था, कितना लॉस आया था 12,000, तो हमने कितना कितना बांटा था 6,000, 3,600 और 2,400, तो डेबिट हो जाएगा, लॉस है तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 6,000, 3,600 एंड 2,400। फिर इसके बाद बताया था कि अगर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस हैं तो आपके पास दो चीजें थी, देखिए रिजर्व भी था, जनरल रिजर्व दिया था 14,000 रुपए और गुडविल दी थी 20,000 रुपए। तो रिजर्व हमारा क्रेडिट हो जाएगा पार्टनर में, जनरल रिजर्व कितना 14,000 रुपए था, उसको ओल्ड रेशियो 532, तो 14,000 को 532 बांटेंगे तो 7,000, 7,000, 4,200 एंड 2,800, ये आ जाएगा हमारे। और एसेट साइड आपको गुडविल दी थी, तो गुडविल अगर बैलेंस शीट में पहले से हो तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में विड्रॉ करते थे, आपने पढ़ रखा है। तो टू गुडविल अकाउंट कितना था 20,000 था, तो 10,000, 6,000 और 4,000 रुपए, ये विड्रॉ हो गया। अब सारी चीज हो गई थी, तो अब आप क्या करते हो, और कुछ नहीं गिवन है। गुडविल था, नया पार्टनर लाया था गुडविल कैश में, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल करके कितनी गुडविल लाया था, देखिए 6,000 रुपए लाया था, तो 6,000 रुपए की गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में विड्रॉ करेंगे। सैक्रिफाइसिंग कुछ नहीं बोला था, मैंने बताया था ओल्ड रेशियो मान लीजिए सैक्रिफाइसिंग है, तो 6,000 रुपए को ओल्ड रेशियो में बांट दीजिए। 6,000 को आप बांटोगे तो 3,000, 1,800 और 1,200 रुपए। तो ये सारे ट्रीटमेंट हो गए आपके, ठीक है। अब आप देखिए बैलेंसिंग फिगर निकाल लीजिए, तो बैलेंसिंग फिगर आप निकालेंगे, टोटल कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए डी की हमें नहीं पता है, डी में अभी कैपिटल आनी है और कुछ नहीं है। बाकी ओल्ड पार्टनर्स का आप कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए कितना हो जाएगा 56,000, 50,000, 46,000।
इधर माइनस कर दीजिए तो बैलेंस सीडी मिल जाएगा। बैलेंस सीडी मतलब क्लोजिंग फिगर कितना आ जाएगा देखिए 46,000 में से 16 माइनस कर देंगे तो बचेगा 30,000। 50,000 में से माइनस कर दीजिए, इनमें डेबिट बैलेंस कितने थे देखिए 9,600, 40,400 बच जाएगा। और 56,000 में से आप माइनस कर दीजिए 6,400, 49,600। तो ये आ गया हमारे देखिए क्लोजिंग कैपिटल। अब हमारे पास क्या है, हम वापस अगर आते हैं तो क्लोजिंग कैपिटल हमारी टोटल कितना होता है, अगर आप चेक करिए 30,000 प्लस 40,400 प्लस 49,600, तो आपको क्लोजिंग कैपिटल कितनी मिलती 1,20,000। आपने देखा ये क्या आ गया क्लोजिंग कैपिटल। तो हमने देखे इस तरीके से भी आप कर सकते हो, और आपने यहां पर भी डायरेक्टली फॉर्मूले से देखिए पहले से निकाल लिया था 1,20,000 क्लोजिंग कैपिटल ऑफ कंबाइंड कैपिटल जिसको बोल सकते हो ऑफ ओल्ड पार्टनर। तो ओल्ड पार्टनर का आप फॉर्मूले बेस निकालोगे तो आपको पहले पता चल गया था। अब अगर फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते थे आप फॉर्मेट बना लीजिए, तो फॉर्मेट बना के जो बैलेंस सीडी बचेगा दिस इज कॉल्ड द क्लोजिंग कैपिटल। इनका टोटल कर लिए 1,20,000 आ गया। ये फर्म की कैपिटल थी, इसमें से आपने रेसिप्रोकल कर दिया रिमेनिंग प्रॉफिट का, जैसे यहाँ पर क्या है रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट कर दिया। तो 1,20,000 में से 5/3 आपने रेसिप्रोकल निकाला था रिमेनिंग प्रॉफिट का जो कंबाइंड शेयर होता, और मल्टीप्लाई कर दीजिए उसमें से नए पार्टनर का शेयर। तो अगर आप देखते तो 1,20,000 फर्म की कैपिटल थी टोटल कैपिटल, इसमें से आपको अगर डी की कैपिटल निकालनी है, डीज कैपिटल फाइंड करनी, तो क्या फॉर्मूला बताया कंबाइंड कैपिटल जो निकली 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाई रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट। रिमेनिंग प्रॉफिट क्या निकलता, अगर 2/5 हमको क्या देना है, किसको देना है डी को, तो बचा कितना 3/5 का रेसिप्रोकल कर दीजिए 5/3, और डी का शेयर क्या है 2/5, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 5 कट जाएगा और ये आ जाएगा 80,000। यही आंसर हमें पीछे भी मिला था और अभी भी मिल गया है। तो हम डी की कैपिटल अब यहां पर फिल कर देंगे, कितना फिल कर देंगे 80,000। यहां पे बैलेंस भी 80 आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल डी की भी 80 हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे अभी इसको हटा देते हैं क्योंकि आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं उसको पीछे एक साइड। अब इसके बाद आपसे बोला, ये समझ में आ गया आपको क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालता है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकाला, क्लोजिंग कैपिटल या ओपनिंग कैपिटल भी बोल सकते हो, दोनों एक ही चीज़ है। तो नए पार्टनर की कैपिटल आपको कैसे निकालनी है, ओल्ड पार्टनर की क्लोजिंग कैपिटल से उनके कंबाइंड रेसिप्रोकल शेयर को रिवर्स कर दीजिए यानी रेसिप्रोकल कर दीजिए, और नए पार्टनर का फिर उसमें से शेयर दे दीजिए। क्लियर है। अब इसके बाद हमें अगर कैश अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट पूछी गई है कैसे बनेगी, तो कैश अकाउंट बना लीजिए पहले और फिर हम बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो कैश अकाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। तो कैश में सबसे पहले क्या आता था टू बैलेंस बीडी करके, अगर जो पहले से बैलेंस शीट में कुछ कैश बैलेंस अगर दिया हो, तो देखिए बैलेंस शीट में पहले से हमारे पास कैश बैलेंस कितना था 18,000 रुपये। तो 18,000 रुपये आप लिखिए 18,000। फिर क्या लिखते हैं, नया पार्टनर आता है कैपिटल और गुडविल अगर कैश में लाया, तो इस क्वेश्चन में दोनों ही लाया था, तो आप लिखोगे डी का कैपिटल कितना आया, डीज कैपिटल कितना लाया 80,000 अभी आपने निकाल लिया, और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना गुडविल आया 6,000 रुपये। तो टोटल कितना हो गया देखिए 1,04,000। तो बाई बैलेंस सी डी 1,04,000। गुडविल कोई भी मतलब विड्रॉ नहीं हुई थी, इसलिए 1,04,000 आपका कैश बैलेंस बच गया। यही कैश आपका चला जाएगा बैलेंस शीट में। अब हम बनाते हैं फाइनली बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ध्यान रखिएगा डेट का, तो किस डेट पर, जिस डेट पर एडमिशन हुआ है, तो 1 अप्रैल 2022। लाइबिलिटीज, एसेट्स, अब बैलेंस शीट बनाने का तरीका,
पुरानी वाली बैलेंस शीट को आप देखते जाइए और चेक करते जाइए भाई कि सेम हो रही है या नहीं। पुरानी बैलेंस शीट में जो भी चेंजेस आए बस उनको चेंज करते रहिए, जिसमें चेंज नहीं आया उसको मत चेंज करिए। कुछ नया एसेट या नई लायबिलिटी आ गई तो उसको और ऐड कर दीजिए, बस इतना करना है। देखिए सबसे पहले लायबिलिटी साइड से कैपिटल दी थी, कैपिटल हमारी चेंज हो गई है, कौन सी कैपिटल आ गई है, अब नई कैपिटल लिखोगे ये वाली कैपिटल। तो अब यहाँ पे सबसे पहले लिखोगे कैपिटल ABCD, चारों की कैपिटल आप लिखोगे 30,000, 40,400, 49,600 एंड 80,000। तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई अब इनकी? 1,20,000 रुपए। ठीक है, इसके बाद क्या दिया था देखिए लायबिलिटी में, और कौन सी लायबिलिटी थी? क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व तो ऑलरेडी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, इसलिए दोबारा नहीं आएगा। क्रेडिटर और बिल पेबल में देखिए कोई चेंज नहीं था, तो वो एज इट इज लिख देंगे हम। तो क्रेडिटर कितना था? 64,000 और बिल्स पेबल कितने थे? 32,000 के। ठीक है, ये हो गया हमारा लायबिलिटी साइड। एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी, देखिए यहां पर रिवैल्यूएशन आपने बनाया था तो आउटस्टैंडिंग रेंट था 1900 का, तो आप उसको लिख लोगे। ठीक है, आउटस्टैंडिंग रेंट था ना, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आई थी 1900 रुपए की और कोई चेंज नहीं था। अब आते हैं एसेट साइड में, तो देखिए एसेट में सबसे पहले लिखा है कैश। कैश हमारे पास कितना आ गया? नया वाला बैलेंस देखोगे तो कैश में देखिए ये बैलेंस बचा 1,04,000 रुपए, तो कैश 1,04,000 आ जाएगा। बाकी देखिए बिल रिसीवेबल में देखिए कोई चेंज नहीं था, 14 का 14 रहेगा, बिल रिसीवेबल 14,000। फिर आप देखोगे आपके पास स्टॉक था, स्टॉक हो गया है 48,000 का बढ़ के, देखिए रिवैल्यूड हो गया था, बढ़ गया था, स्टॉक 48 हो गया है। फिर आप देखोगे कि डेटर में कोई चेंज नहीं था, 42 का 42 ही रहेगा। फिर आप देखोगे कि मशीनरी भी डेप्रिशिएट हो गई थी, कितने से? 15% से, 14,100 से डेप्रिशिएट हो गई थी। तो 94,000 में से 14,100 आप माइनस कर दोगे, तो 94,000 माइनस 14,100, तो मशीनरी 79,900। ठीक है, इसके बाद अब आपके पास क्या बचेगा? देखिए गुडविल ऑलरेडी पार्टनर्स विड्रॉ कर चुके थे, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट नहीं है, तो बस अब आप इसको टोटल कर लीजिए, आपका टोटल मैच होना चाहिए। तो देखिए मैच हो रहा है क्या? टोटल चेक करिए, 900, 7, 2,17,900 इधर का चेक करिए, मैच नहीं कर रहा है टोटल। सॉरी, हाँ 2,28,000। अच्छा यहाँ पे हमने इसका टोटल गलत लिखा है, देखिए ये हमारा गलत है। इसका टोटल आप करोगे तो 1,20,000 तो पहले था, 2,00,000 हो जाएगा। ये 2,00,000 आपकी कैपिटल होगी तो ये चेंज हो जाएगा। तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा? देखिए 2,95,000। जी स्टूडेंट, आपने देखा कि भाई ये बैलेंस शीट हमारी मैच नहीं करी ड्यू टू सम रीज़न, और इसका रीज़न हमें समझ में आ गया है क्यों है। बिकॉज हमारा क्वेश्चन आप देखोगे तो क्वेश्चन में ही हमारा गड़बड़ थी। हमारी ये जो टोटलिंग आप चेक करोगे तो यहाँ की टोटलिंग तो 2,32,000 सही आ रही है, बट यहाँ की टोटलिंग है 2,42,000 एक्चुअली। ठीक है, तो इसलिए 10,000 रुपये इसमें ऑलरेडी एक्सेस है, या आप कह सकते हो इसमें 10,000 रुपये का कोई फिगर मिसिंग है, तो इसलिए हमारा बैलेंस शीट भी यहाँ पे फाइनली 10,000 से टैली नहीं कर रहा।
अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट होती, मान लीजिए 10,000 की, यहाँ पर हम एसेट को ऐड कर दे, कुछ भी मान लेते हैं, तो उस केस में आप यहाँ पे भी ऐड करोगे और यहाँ पे आपका बैलेंस मैच कर जाएगा। एक छोटी सी एरर है, क्वेश्चन को सेलेक्ट करने में मेरे से भी गड़बड़ हो गई है, सो इसको नेग्लेक्ट करते हैं। बाकी आपका टॉपिक आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, इसलिए टेक केयर, इसको पढ़ेंगे और अच्छे से। अगला एक और वीडियो हमारे पास आएगा जिसमें हम पढ़ेंगे, पहला वाला मेथड हो गया है, दूसरे मेथड को पढ़ेंगे हम दूसरे टॉपिक में। टिल देन टेक केयर।